इस एग्जामिनर को ये लगेगा कि ये बंदा जो है या तो कहीं से देख के बोल रहा है या ये मुझे रट्टा सुना रहा है, क्योंकि वो हमारी स्पीकिंग चेक कर रहा है, वो हमारा रट्टा नहीं चेक कर रहा। तो उस वजह से वो हमारा नेगेटिव फैक्टर होगा। लिहाजा हमारा जो एक्सेंट है, जो हमारा जो लहजा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमने प्रैक्टिस के दौरान वर्किंग करनी है। एक नेचुरल लहजा होना चाहिए जिसमें हम कभी फ्लो में बोलते हैं, कभी हम सोचना शुरू कर देते हैं, कभी हम रुक जाते हैं, तो कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है लफ्ज़ों में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक नेचुरल लहजे की, और साथ में साथ हम बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कहीं पे हम स्माइली गेस्चर देते हैं, जो पार्ट जिसमें हंसने वाली बात होती है, हमारे चेहरे पे एक स्माइल आती है, कभी सीरियसनेस आ जाती है। तो ये सारी और हैंड गेस्चर्स भी हमने करने हैं। तो फॉर द सेक ऑफ नेचुरल डिलीवरी हमने इन बातों को भी करना है ताकि हमारा हर हिसाब से एक अच्छा इंप्रेशन बने। अच्छा, ये तो अच्छा, अब इसके बाद अगली बात आती है कि पार्ट 1 के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे पता चल जाएगा कि हमने जो जवाब दिया है दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, हमारा जवाब कंप्लीट है। अब इसमें हम मजीद कुछ भी नहीं ऐड करें तो हमारे लिए मसला नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है जो कि हमने डिज़ाइन किया है, जिसको हम कहते हैं ARER। ए का मतलब है आंसर, कि उसने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले तो हमने उसका आंसर देना है। आर का मतलब है रीजन, मतलब कि वो जो हमने आंसर देना है उसके साथ में हमने रीजन भी देनी है। ई का मतलब है एक्सप्लेनेशन या एलैबोरेशन, कि हमने जो रीजन बताई है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, एलैबोरेट करेंगे। इट मीन्स कि हमारा जो जवाब है वो कम से कम 3 सेंटेंसेस का तो लाजमी होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ कि वो जैसे कहता है कि व्हाट आर योर हॉबीज, या फ्री टाइम एक्टिविटीज और लेजर एक्टिविटीज, कुछ भी वो कह देता है तो इसका एक ही मतलब है। तो उसका जवाब हम देंगे, यस डियर रिस्पेक्टेड सर, इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू वॉच कॉमेडी मूवीज। अब मैंने उसको बता दिया कि मेरा हॉबी ये है, आंसर दे दिया, बट मेरा जवाब अभी कंप्लीट नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं कॉमेडी मूवीज ही क्यों देखता हूँ, बाकी भी इतनी चीजें हैं, न्यूज प्रोग्राम्स हैं, ड्रामा सीरियल्स हैं, मूवीज हैं, व्हाट्सएवर काफी चीजें हैं। तो उसकी अब मैं रीजन बताऊंगा ताकि मेरा जवाब कंप्लीशन की तरफ जाए। अब रीजन क्या है? बिकॉज यू नो सर द कॉमेडी इज द थिंग दैट गिव्स यू अ चांस टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। अब मैंने उसको रीजन ये बता दी, मैं कॉमेडी प्रोग्राम्स या मूवीज इसलिए देखता हूं कि इसकी वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल आती है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब मैं इसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एंड यू नो सर इट गिव्स मी अ चांस टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस ऑफ माय डेली लाइफ, कि अब मेरे चेहरे पे जब स्माइल आएगी, स्माइल की वजह से क्या होगा कि जो रोजाना का मेरे काम करके मैं थका होता हूँ तो उसकी वजह से जो मेरे स्ट्रेस आती है, टेंशन आती है, तो उससे मुझे निजात मिल जाती है, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। तो जब मैंने ये 3 बातें बता दी तो इट मीन्स कि माई आंसर इज कंप्लीट। अब मेरा आंसर, इसमें मैं ना भी कुछ बोलूँ तो मेरे कोई मसला नहीं है, ये आंसर सेटिस्फैक्ट्री है, कंप्लीट है। तो ये हमने आंसर का क्राइटेरिया होता है, किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट में चले जाएं तो उसमें आंसर करने का क्राइटेरिया ये है कि विदाउट रीजन, विदाउट लॉजिक हमारा आंसर कंप्लीट कंसीडर नहीं किया जाता। तो पार्ट 1 के लिए हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस बताए गए हैं इनके अच्छे से आंसर्स याद कर लेने हैं। और उसके बाद बेशक हमने याद कर लिया, लेकिन पेपर में जो हमारा बोलने का अंदाज होगा वो यही होगा कि हम अभी सोच के बोल रहे हैं, बजाय कि हम एक रट्टे वाले लहजे में स्पीड से बोली जाएं, कोई एक ही टोन में बोली जाएं। स्पीकिंग के अंदर कभी भी हमारी एक टोन नहीं होती, कभी हमारे लहजे में उतार चढ़ाव आता है, कभी हम स्पीड से बोलते हैं, कभी हम रुक जाते हैं, कभी हम सोचते हैं, कभी स्लो बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो दिस इज द वे टू डिलीवर योर नेचुरल स्पीकिंग। तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, एक फ्लो में बोलते जाएंगे, स्पीड से बोलते जाएंगे, तो वो एग्जामिनर उसको नेगेटिव कंसीडर करता है। वो ये समझता है कि बंदे ने पहले से रट्टा लगाया हुआ है, या फिर ये देख के कहीं से बोल रहा है, तो जो कि एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा और नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, जिसकी वजह से हम अपने डिजायर्ड बैंड को अचीव नहीं कर सकेंगे। ये हमारा पार्ट 1 का था। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 को।